पॉपुलर और फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्में सुपर डुपर हिट दी हैं। उनमें से एक थी दिल बेचारा मूवी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये उन दिनों की बात है जब सुशांत बचपन से ही मेरा करीबी दोस्त था। हम दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। सुशांत टीवी सीरियल से बॉलीवुड तक कड़ी मेहनत के बाद पहुंचा था। वो बॉलीवुड में अपने दम पे ही बना था। हम दोनों डेली मुंबई के एक जिम में एक्सरसाइज करने जाते थे। एक दिन जब हम दोनों जिम में एक्सरसाइज कर ही रहे थे कि सुशांत की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और उसी वक्त वो उसे अपना दिल दे बैठा और मुझे उसे प्रपोज़ करने की बात कहने लगा। मैंने समझाया कि ऐसे किसी लड़की को प्रपोज़ मत करो, क्योंकि पहले उसकी फैमिली के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। इस पर सुशांत ने मुझसे कहा, एक बार वो लड़की शादी के लिए हाँ बोल दे, तब तो फैमिली वाले भी मान ही जाएंगे। फिर हम दोनों रोज़ उस लड़की का जिम में इंतज़ार करने लगे। सुशांत उस लड़की को प्रपोज़ करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके सुशांत ने उस लड़की को प्रपोज़ ही कर दिया। और खुशी की बात ये थी कि वो लड़की एक बार में ही मान गई। सुशांत अब बहुत खुश रहने लगा था। वह रोज़ उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता था। वो धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगा और उस लड़की के करीब जाने लगा। वो अब सारा टाइम उस लड़की को देने लगा था। वो उस लड़की के साथ जिम जाता और एक्सरसाइज करता और मैं अकेला रह जाता था। वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक 14 जून 2020 को सुशांत रहस्यमय तरीके से मर गया। सबका मानना था कि सुशांत उस लड़की के प्यार में पड़कर आत्महत्या की है, लेकिन मैं उसका अच्छा दोस्त होने के नाते मैं जानता था कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। ज़रूर कोई और बात होगी, लेकिन पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट सुसाइड की ही निकली। मेरा पूरा शक उस लड़की पे गया और मैं उस लड़की के बारे में पता करने लगा। मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन सुशांत ने सिर्फ एक ही बात बताई थी कि उस लड़की के बारे में। वो लड़की मुंबई के जुहू में वो फ्लैट नंबर 305 में रहती थी। अगले दिन उस फ्लैट में मैं गया और उस लड़की के बारे में मैंने आसपास में पूछा तो उन लोगों ने बताया फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैंने उन लोगों से और जानकारी ली तो पता चला यहाँ 2 साल पहले एक लड़की रहती थी। उसे किसी अजनबी लड़के से प्यार हो चुका था और 2 साल पहले उस लड़के ने उस लड़की को मार दिया और इसी फ्लैट में गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है, इसलिए अब यहाँ इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो आज भी हर लड़के का अपने प्यार के जाल में फंसाती है और ठीक उसी तरह मारती है जैसे उसे मारा गया था। इस मर्डर को जैसे मर्डर नहीं सुसाइड हुआ हो। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अपने दोस्त सुशांत को खोने का गम सताता रहा और मेरी आँखों से आंसू जारी हो गया। मैं अभी भी
सोच रहा था कि काश सुशांत की नज़र उस लड़की पे ना पड़ी होती तो वो आज इस दुनिया में जिंदा होता। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी ये आपको हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग।